जय हिंद साथियों, भूगोल में आपका स्वागत है। आज की चौथी क्लास है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत पृथ्वी पर कहाँ है और भारत एशिया में कहाँ है। ये तीन टॉपिक है। इन टॉपिक पे हम लोग बातें करेंगे, ठीक है, और अध्ययन करेंगे ठीक ठाक से। तो आइए हम लोग बात करते हैं, सीधे सीधे क्लास पे चलते हैं। क्लास है हमारी, भारत ग्लोब में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पहली तो बात ये समझें कि भारत कहाँ पर स्थित है, और एक ग्लोब की बात यदि हम लोग करें तो ये देखिए, आइए हम लोग बात करते हैं सीधे सीधे। ये हमारा ग्लोब है, देख पा रहे होंगे, ये हमारा ग्लोब है। इन्हें कह सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है कुछ इस प्रकार की पृथ्वी है, और पृथ्वी को सामान्य दो भागों में बांटने का काम एक रेखा करती है, जिसका नाम है विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? इसका नाम है विषुवत रेखा। इसे कहा जाता है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में अगर की बातें करें हम लोग तो इक्वेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग इक्वेटर भी कहते हैं। और इसी को हम लोग विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। जिसका नाम है भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको भूमध्य रेखा है, एक ही है। अब ये पृथ्वी को दो भागों में बांटने का काम करती है। तो एक भाग ऊपर का क्या है, उत्तरी, और नीचे का क्या है, दक्षिणी। तो हम लोग इसे बड़े प्रेम से ये लिख देते हैं कि ये उत्तरी भाग है। कौन सा भाग है? तो पृथ्वी का ये उत्तरी है, और ये पृथ्वी का दक्षिणी भाग है। क्या है? पृथ्वी का दक्षिणी भाग है। तो अब हमारी जो पृथ्वी है वो गोला है। पृथ्वी हमारी क्या है? गोला के रूप में है। तो गोला का हमने आधा कर दिया। यदि मैं एक बात बोलूं आपसे कि इस गोले को आधा कर दिया, तो इसी को हमने क्या कहा? उत्तर में है, इसी को हम लोगों ने ये कह दिया कि उत्तरी गोलार्ध है। इसी को हम लोगों ने क्या कर दिया? ये उत्तरी गोलार्ध है। अगर आप लोग देखें अगर इस चीज़ों को इस प्रकार से अगर भांति से, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम लोग क्या कहते हैं? तो कहा जाता है कि यह उत्तरी, ये है आपका उत्तरी गोलार्ध है। क्या है? उत्तरी गोलार्ध है। बातें चीज़ें स्पष्ट होती जा रही होगी। इसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध है। तो जब ये उत्तरी गोलार्ध हो गया तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे भी हम लोग कह सकते हैं कि ये दक्षिणी गोलार्ध है। क्या है? तो कहेंगे कि यह दक्षिणी गोलार्ध है। और गोलार्ध का मतलब होता है आधा गोला। ये बातें आपको समझ में स्पष्ट आ रही होगी। तो भारत अभी क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन लिखा गया है कि उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। तो इस बात को भी सही तरीके से समझ लें तो हम लोग बातें कहेंगे। एक रेखा और है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? समय रेखा के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग समय रेखा के नाम से जानते हैं। इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। समय रेखा, ग्रीनविच रेखा, ठीक है ना। तो इसे कहा जाता है ग्रीनविच, इसे कहते हैं कि ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसी को हम लोग समय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? समय रेखा भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक रेखा और है जिसे हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं ना, देशिका के नाम से जानते हैं। तो देशांतर रेखा भी है। तो अब हम लोगों ने एक बात देखा कि हमने इस पृथ्वी को दो भागों में बांटा, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा। लेकिन एक रेखा और आपको आ गई जो समय रेखा कहा जाता है, वह लंदन से शुरू होकर के 0 डिग्री से लेकर के और आपके यहाँ तक आ रही है। तो अब ये क्या है? पूर्व का हिस्सा हो गया और यह पश्चिम का हिस्सा हो गया। ये पूरब का हिस्सा हो गया और ये पश्चिम का हिस्सा हो गया, ठीक। लेकिन बातें समझिए कि जब ये पूरब का हिस्सा हो गया तो इसीलिए कहा गया है कि भारत कहाँ पर स्थित हो। तो हम लोग बातें करेंगे कि भारत कुछ यहाँ पर क्या है कि इस प्रकार से स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो कहेंगे कि भारत कुछ इस प्रकार से यहाँ पर स्थित है। अगर हम लोग ये बातें करें तो यहाँ पर स्थित है। अभी जब भारत यहाँ पर स्थित है तो आप देखेंगे एक रेखा और होती, एक रेखा और आपको दिखाई देगी, एक रेखा आपको और दिखाई देगी जो इस प्रकार से बीचों बीच रेखा से जा रही है, जिसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। जिसे हम लोग क्या जानते हैं? इसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, कर्क रेखा। अब ये जानते हैं 23.5 डिग्री पर क्या आती है? 23.5 डिग्री पर है और ये 0 डिग्री पर है, ठीक। इसी प्रकार एक और रेखा आपको दिखाई देगी, एक और रेखा आपको दिखाई देगी, यह जिसे हम लोग कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा कहते हैं। और ये भी ठीक क्या है कि 23.5 पर ही रहती है। क्या है? 23.5 डिग्री पर ही रहती है। अब आपको ये बात समझना होगा कि पहली बात है कि
यह बातें हमको समझना होगा कि यह भाग जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, देखिए तो इस हिस्से को क्या कहते हैं कि पूरब और उत्तर, क्या बोलेंगे, या कह सकते उत्तर और पूर्वी, इसी को कहते हैं उत्तर पूर्वी भाग कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग उत्तर पूर्वी भाग। अब यदि हम लोग बात करेंगे इस इलाके की, क्षेत्र की बातें करेंगे, इस क्षेत्र को यहाँ से अगर हम लोग बातें करेंगे तो इस क्षेत्र को हम लोग कह सकते हैं कि दक्षिणी पूर्वी, क्या है, सॉरी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र कह सकते हैं, इसे कहेंगे हम लोग दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हम लोग कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र कहेंगे इस एरिया को। तो इसीलिए क्या है, भारत को लिखा गया है कि भारत ग्लोब में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो कहाँ पे है, ये उत्तर तो ठीक है लेकिन पूरब में भी स्थित है, इसलिए कहते हैं कि उत्तर और पूरब दोनों गोलार्ध में स्थित है कौन, हमारा भारत। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, तो भारत का जो विस्तार है वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है ना। तो कुछ प्रकार से, इस प्रकार से ये बातें हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया, ठीक है। अब इसी चीज़ को आगे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे मैप के हिसाब से। आप देख पा रहे होंगे कि ये रहा आपका अपना भारत, ये रहा आपका अपना और हमारा प्यारा सा भारत है, और यह देख पा रहे होंगे, यह चीज़ें आपको देख पा रहे होंगे, तो ये है आपका विषुवत रेखा है, और यही आपको जो समय रेखा ग्रीनविच रेखा के नाम से जानी जाती है, ठीक। और ये आप देखेंगे कि ये मकर रेखा है, ये क्या है, कर्क रेखा है, और यह है आपका मकर रेखा है, ठीक है ना, यह है आपको मकर रेखा है। तो इस यहाँ पे हमारा अपना प्यारा सा भारत आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, जो बीचों बीच एक रेखा है जो काटने का काम करती है, जिसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा है, तो कहेंगे यह कर्क रेखा है। आइए हम लोग बहुत सारी बातें करते चलें। पीछे से एक बातें आपको जो बताना मैं भूल गया, ये बताना भूल गया कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की बीच की जो दूरी है भारत से, वो 876 किलोमीटर है। कितना, तो बोलेंगे कि 876 किलोमीटर है, 876 किलोमीटर, ये बताना आपको भूल गए थे। क्या चलिए, अब आप देख पा रहे होंगे कि हम इस चीज़ को बारी बारी से लिखते चलेंगे और बारी बारी से समझते चलेंगे, ठीक है ना। तो भारत पृथ्वी लिखेंगे, भारत पृथ्वी पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह बात आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बातें हैं इक्वेटर या कह सकते हैं विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में, पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी और दक्षिणी में कौन बांटता है, तो कहेंगे कि विषुवत रेखा क्या है, इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर रेखा जो है आपका, कि पृथ्वी को दो भागों में बांटने का काम करता है, ये भी बात है। दूसरी बात है, एक बात हम लोग और पढ़ने जा रहे हैं, एक बात ये और देंगे कि कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है, भारत के बीच से गुजरती है। अब प्रश्न यह था कि भारत के बीच से गुजरती है तो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कहा जाएगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती
8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये बातें आती है कि 8 राज्य कौन कौन है भारत में। यदि हम लोग बातें करेंगे कि 8 राज्य कौन कौन है भारत में, तो ये बातें समझ में आएगा आपको बाद में। 8 राज्य की यदि मैं बातें करूं तो टोटल आपका पहला राज्य आपको दिखाई देगा गुजरात का है, गुजरात है। दूसरे नंबर पे यदि हम लोग बातें करें तो आपका है राजस्थान है, राजस्थान। तीसरे नंबर की यदि मैं बातें करूं तो कहूँगा कि एमपी है, एमपी है। और यदि चौथे नंबर की मैं बात करूं तो आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है। पांचवें नंबर पे झारखंड आपको दिखेगा, झारखंड दिखेगा। और सातवें नंबर पे छठे नंबर पे पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल सातवें। और आठवें राज्य, सातवां और आठवां राज्य, सातवां आठवां, पहला है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा राज्य है, त्रिपुरा। और मिजोरम है, मिजोरम। ये कुल मिलाकर के कर्क रेखा पर, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कुल कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, एमपी बोले मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और बिहार है। आप देख पा रहे होंगे कि ये 2 राज्य है, ये 2 राज्य आपको जो दिखाई देगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये उत्तर पूर्वी राज्य है। कौन है? तो कहेंगे कि यह उत्तर, ये उत्तर पूर्वी राज्य हैं। ये उत्तर पूर्वी राज्य है। भारत का कौन सा राज्य? कहेंगे उत्तर पूर्वी राज्य। हालांकि भारत का उत्तर पूर्वी राज्य 7 राज्यों को गिना जाता है। कितने राज्यों को गिना जाता है? तो 7 राज्यों को गिना जाता है, 7 राज्यों को गिना जाता है। ठीक, ये बातें आपको लिखेंगे। दूसरी बातें हम लोग बातें करने जो जा रहे हैं कि भारत एशिया का हिस्सा है। बात किसका हिस्सा है? एशिया का है। भौतिक रूप से जो दिखाई देता है, जो दिखाई दे रहा है, वो उसे कहेंगे भारत एशिया का हिस्सा है। तो एक बात थोड़ा सा और भी बातें लिखेंगे कि भारत भौतिक रूप से एशिया का हिस्सा है। एशिया का हिस्सा जो दिखाई देता है हमको, किसका दिखाई देता है? एशिया का हिस्सा है, एशिया का हिस्सा है। ठीक है ना? आगे देखा जाए, कुछ और भी बातें आपको दिखाई देने वाली है। तो ये भारत का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो भारत का विस्तार है, यहाँ से आप देखेंगे कि ये आपका एक देश है, ये हमारा एक देश है, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यह देश आप दिखाई देगा, क्या नाम है ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये आपका क्या नाम है? लद्दाख का इलाका है। क्या नाम है? अब हम लोग, ये क्या है? लद्दाख है। ये क्या है? आपको लद्दाख है। ये जो राज्य, जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, वो लद्दाख है। और इसी लद्दाख में हालांकि एक बिंदु है, जो सबसे उत्तरी बिंदु जिसे कहा जा रहा है, ये सबसे उत्तरी बिंदु यहीं पे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि उत्तरी बिंदु के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग कहते हैं उत्तरी बिंदु। इसका क्या नाम है? तो सबसे पहली बात है कि किसी उत्तरी बिंदु को कहता है इंदिरा काल कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है, इंदिरा काल है। और आप देखेंगे कि भारत के भूमि क्षेत्र में, जिसे कहते हैं कि भूमि क्षेत्र का, ये क्या है कि भूमि क्षेत्र का सबसे दक्षिणतम बिंदु इसे कहा जाता है कन्याकुमारी। इसे क्या कहते हैं? कन्याकुमारी। और यह क्या है कि मुख्य भूमि का, तो लिखा गया कन्याकुमारी मुख्य भूमि का क्या है? मुख्य भूमि का बिंदु है। क्या है? मुख्य भूमि का बिंदु कौन है? तो कहेंगे कि ये कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी पड़ता कहाँ है? तो आप कहेंगे कि ये आपका इलाका जो है कन्याकुमारी, जो आपका राज्य दिखाई दे रहा है, वो आपका तमिलनाडु में है। क्या नाम है? तमिल है,
ये आपको है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। हम लोग इसके बारे में जो है कि पढ़ेंगे, आपका तमिलनाडु है, ठीक है। अभी तो हम लोग इसके बारे में विस्तार देख रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ से लेकर के आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से लेकर के जो कन्याकुमारी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो है, ठीक ना। तो सबसे ऊपर की जो बिंदु है वो इंदिरा कॉल है, और सबसे दक्षिण के जो बिंदु उसे कहते हैं कन्याकुमारी। और इसी कन्याकुमारी को क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है ना, दक्षिण बिंदु भी कहा जाता है। अब कन्याकुमारी से लेकर के इंदिरा कॉल तक, कन्याकुमारी से लेकर के इंदिरा कॉल तक इसकी जो दूरी है, इसकी जो दूरी की बातें कहते हैं 3214 किलोमीटर आपको दिखाई देगी। कहाँ पे, तो कहेंगे कि 3214 किलोमीटर है। कितना दोस्त है, तो कहेंगे 3214 किलोमीटर। एक बात है, तो हमने ये देखा कि भारत से और भारत के उत्तरी सीमा और भारत के दक्षिणी सीमा की कितनी दूरी है, तो क्या बोले 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट यदि हम लोग बात करेंगे, अगली बात को यदि हम लोग ध्यान दें तो आप देख पा रहे होंगे कि अगली बात आपके सामने एक बात और निकल करके आ रही है। अगली बात एक बात और निकल के आ रही है कि यहाँ पे जो आपको एक बिंदु दिखाई दे रहा है, यह एक बिंदु दिखाई देता है जिसका नाम क्या है, इसे कहते हैं, ठीक है, गौतर माता। क्या बोलेंगे, इसका नाम है गौतर माता। इसी के गौरा माता के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बिंदु, और यह बिंदु एक है। दूसरा बिंदु यदि हम लोग बातें करें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो सबसे दक्षिण क्या पूर्वी बिंदु की यदि हम लोग बातें करें, इसका क्या नाम, इसे कहते हैं किबिथु। क्या बोलेंगे, किबिथु के नाम से जानते हैं। और किबिथु क्या है कि अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी इलाका है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी इलाका, पूर्वी जिला है, पूर्वी क्षेत्र है, और यही भी एक पॉइंट है। तो देखा जाए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो बीच की दूरी है, ये 2933 किलोमीटर आपको दिखाई देगी। कितना, तो कहेंगे कि 2900, सॉरी, ये आपको जो दिखाई देने जा रहा है ये क्या है, आपको कहेंगे कि 2900, ये जो आपकी जो दूरी है क्या बोलेंगे, यह 2933 किलोमीटर, यानी कि दक्षिण से लेकर के उत्तर तक जो है, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक है, इसकी दूरी ज़्यादा है। और पूरब से लेकर के जो पश्चिम का है वो दूरी थोड़ी कम है। तो 2933 किलोमीटर इसकी दूरी है। ये बातें आप लोगों ने भली बाती को समझ लिया है, भली बाती को। लेकिन ये तो बातें हो गई, लेकिन ये प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे सुदूर पॉइंट क्या है। सुदूर जो पॉइंट की बातें करेंगे यदि हम लोग, तो सबसे सुदूर जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये सबसे सुदूर पॉइंट है। और सुदूर पॉइंट कहाँ पे, तो कहेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार, इसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। क्या बोलेंगे, इसे हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। और यह है आपका सुदूर, है ना, इसे कहते हैं सुदूर। और इंदिरा पॉइंट को, एक मिनट, इंदिरा पॉइंट को, ठीक है ना, पिग मिल के नाम से जानता है। इसी को क्या बोलेंगे, इसी को क्या कहते हैं, पिग मिलियन भी कहा जाता है। और ये अंडमान निकोबार का सबसे क्या है कि दक्षिणतम बिंदु भी है। ये जो आपको दिखाई देगा, ये अंडमान क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यह क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये बात आपको है, आपको देखने में भली भांति समझ में आ रहा होगा। ये बातें आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा ना। तो आगे बढ़ें, क्लास को क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ें, क्लास को लेकर के आगे बढ़ें हम लोग, ठीक है ना। तो ठीक, ये बातें आपको समझ में आ गई। पीछे जो हम लोग बताए थे, ये पीछे जो हम लोग देख रहे थे जो है, वो आपको देख रहे थे क्या था, एक कर्क रेखा के बारे में। यही रहा आपका जो है कि कर्क रेखा है, ये है आपका कर्क रेखा, इसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। और इसी कर्क रेखा के बारे में लिखा गया, इसे कहा जाता है कर्क रेखा, इसे कहते हैं हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये आपने देखा।
और भी कुछ सारी बातें हैं। देखिए क्या है कि भारत में समय रेखा, तो ध्यान रहे कि भारत में समय रेखा की जैसे ही बातें करेंगे तो आप देखें कि भारत में दो ऐसी रेखा है जो एक दूसरे को समांतर काटती है। कहेंगे कि एक दूसरे को समांतर काटने वाली कौन सी रेखा है, तो एक बात कहेंगे, एक तो आपका कर्क रेखा है और दूसरी आपके भारत की समय रेखा है। तो ये भारत की जो समय रेखा आपको एक घड़ी बताती है, ये समय बताती है कि कितनी क्या है। अभी आप देखेंगे कि अमेरिका में कुछ और टाइम होती है, टाइम तो होती है लेकिन समय का हेर फेर हो जाता है, वहाँ पे रात होती है तो यहाँ पे दिन हो जाते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। इसके पीछे भी हम लोग कारण जो है वो सारी बातें हम लोग समझेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि भारत में समय रेखा की हम लोग जैसे ही बातें करें माइंड में जैसे आता है तो आप देखेंगे कि भारत में एक समय रेखा है, भारत में एक समय रेखा है जो यहाँ से होते हुए क्या कर रही है, जो यहाँ से होते हुए इस प्रकार से क्या है गुजरती है। इसे कहते हैं समय रेखा, इसे कहते हैं भारतीय, इसे कहा जाता है भारतीय समय रेखा, भारतीय समय रेखा कहा जाता है, ध्यान रहे। और ये भारतीय जो समय रेखा है वह 82.5 डिग्री पर है, 82.5 डिग्री पर। और आप जानते हैं कि एक रेखा और गुजरती है, जो आप सभी लोग यह बात जानते हैं कि एक रेखा जो है कि इस प्रकार से गुजर रही है। एक रेखा क्या करती है, एक रेखा जो है किस प्रकार से गुजर रही है, एक रेखा इस प्रकार से गुजर रही है। तो यह रेखा तो आप तो जानते हैं कि इसे कहते हैं कर्क रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा कहते हैं, और इसे कहते हैं भारत में समय रेखा। तो आप देखते हैं कि जो समय रेखा है भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। लिखना पड़ेगा मुझे ये बात को लेकर के, लिखेंगे कि समय रेखा, भारतीय समय रेखा, भारतीय समय रेखा, ठीक है ना, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। क्या है, 5 राज्यों से होकर क्या करती है, गुजरती है। 5 राज्यों से होकर क्या है, गुजरती है। तो प्रश्न ये बनता कि आखिर ये 5 राज्य हैं कौन। ये बातें तो आपको माइंड में होगा ही कि आखिर ये 5 राज्य कौन। हम इसको ट्रिक भी आपको समझा देते हैं और वैसे भी हम आपको समझा देते हैं, ठीक है, ट्रिक भी समझा देते हैं आपको। तो समझिए पहले ट्रिक क्या है। ट्रिक क्या है, पहले राज्यों का नाम सीख लिया जाए, कौन, 1, 3 और 4 और 5। पहला राज्य यदि हम लोग देखेंगे तो यूपी है, क्या है, उत्तर प्रदेश है। दूसरे राज्य पे यदि हम जैसे आए तो वहाँ पे आपको एमपी दिखाई देगा। एमपी का मतलब क्या है कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश आपको दिखाई देगा। और एमपी की बात यदि हम लोग बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ आपको दिखाई देगा। क्या नाम है, ये आपको है छत्तीसगढ़ दिखाई देगा। और छत्तीसगढ़ के जैसे ही नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक ओडिशा नामक राज्य पड़ेगा। ओडिशा नामक राज्य है, उड़ीसा, ठीक है ना, ओडिशा नामक। और इसके बाद आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश है। क्या है, आंध्र प्रदेश है। और यह 5 राज्य है। ये 5 राज्यों से होकर के हमारे भारत की समय रेखा गुजरती है, समय रेखा गुजरती है। अब ये 5 राज्य को यदि हम लोग ट्रिक से अगर याद करें तो हम बड़े अच्छे तरीके से याद करें। आओ छाती में उतारूं, आओ, क्या है, आओ छाती में उतारूं, ठीक है ना, छाती में उतारूं। तो इसका मतलब है कि आ से क्या है, तो आप कहेंगे मैं नीचे से लेके जाऊंगा, तो आ से आपको आंध्र प्रदेश है। और ओ से आप कहेंगे कि सर ओडिशा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और छाती का मतलब क्या होता है, छत्तीसगढ़ होता है। छ से क्या होता है, छत्तीसगढ़ है, कभी भूलेगा नहीं। और मस की बातें करेंगे तो ये मध्य प्रदेश है। क्या है, मध्य प्रदेश, जिसे हम लोग क्या है एमपी के नाम से जानते हैं। और उतारू का ऊ से क्या आ जाता है, उत्तर। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, क्या है, उत्तर प्रदेश है। ध्यान रहे एक बात और आपको मैं यही समझा दूं कि भारत की जो समय रेखा है, वह 5.5 घंटा आगे है। क्या है, तो लिखेंगे बातें, ये बातें मैं यही लेता हूँ कि भारतीय समय रेखा, भारतीय समय रेखा
भारतीय समय रेखा 5 घंटा 5 घंटा 30 मिनट 5 घंटा 30 मिनट 30 मिनट आगे है। क्या है? 30 मिनट आगे, 30 मिनट आगे किसे? ग्रीनविच से, ठीक है ना। और एक बात आपको बोलूं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ से लेकर के और यहाँ से लेकर के इस समय का जो अंतराल है ये कितना है, तो लगभग 2.5 घंटे का अंतराल है, लगभग 2.5 घंटे का अंतराल है। आइए देखिए कुछ और भी है क्या, आइए देखिए कुछ और भी है क्या, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए क्या है, तो बता रहा है कि भारतीय समय रेखा 22 नहीं 82.5 डिग्री पर है, 82.5 डिग्री पे यहाँ पर है, ठीक है, 82.5 डिग्री पे, और कुल 6 देशों से गुजरती है। कितने देशों से? भारतीय समय रेखा कुल 6 देशों से होकर के गुजरती है। आइए इस पे भी हम लोग बातें करेंगे। तो भारतीय समय रेखा 6 देशों से गुजरती है। तो ये प्रश्न बनेगा कि पहला देश कौन है, दूसरा कौन है। तो पहले बात की एक ट्रिक लिखा जाए, ठीक है ना। रुक चीन, अभी आता हूँ, रुक चीन एक है, तो बाद में मैं ट्रिक लिखूंगा। पहले मैं लिख देता हूँ कि कौन कौन से देश हैं। तो 2 3 4 5 और 6 देश, ये आपके 6 या दिखाई दे रहे हैं। पहले देश का नाम है आपका रूस है। क्या नाम है? पहले देश का नाम क्या है? रूस है। और रूस के बाद जैसे आप देखेंगे नीचे आप आएंगे तो आपको दिखाई देगा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान आपको दिखाई देगा। और जैसे ही कजाकिस्तान आप दिखाएंगे रुक, तो आपको चीन दिखाई देगा। क्या नाम है? चीन दिखाई देगा, है ना, रुक चीन, ठीक है ना, रुक चीन। और चीन के बाद जैसे आप देखेंगे तो आप जानते हैं कि नेपाल है, नेपाल के बाद भारत आता है, तो रुक, है ना, तो ये आपको है नेपाल है, ये है आपको नेपाल है, और आप देखेंगे कि भारत है। और भारत के बाद जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक देश दिखाई देगा जिसका नाम है श्रीलंका। क्या नाम है? यह है आपको श्रीलंका। तो भारत की जो समय रेखा है कुल टोटल 6 देशों से गुजरती है। कितने देशों से? कुल 6 देशों से होकर के गुजरती है, कुल 6 देशों से होकर के गुजरती है। ठीक, एक बात है आपको बहुत ही अच्छा जो यहाँ पे प्रश्न आपको बनेगा या पूछा जा सकता है आपसे, उसके बाद छोड़ देता हूँ आप लोगों को। जानते हैं भारत में कर्क रेखा और भारत में कर्क रेखा और, ठीक है ना, समय रेखा दोनों एक दूसरे से, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ कहाँ पे? तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों एक दूसरे से कहाँ काटती हैं, तो आप कहेंगे कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला में। तो एक दूसरे से छत्तीसगढ़ के सूरजपुर, क्या है? सूरजपुर जिला में काटती है। क्या करती है? काटती है। तो ये बातें आपने समझ गए कि सूरजपुर नामक एक ऐसा जिला है, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ का है, जिसमें दोनों एक दूसरे को काटती है। एक जाती है ऐसे, जैसे कर्क रेखा इधर से जा रही है और एक समय रेखा यहाँ से ऐसे काटती, तो दोनों का बिंदु कहाँ मिलता है? जैसे समझिए बात को, एक रेखा है, समय रेखा है, और एक क्या है आपका है, इसे कहते हैं कर्क रेखा है या कर्क रेखा, और इसे कहा जाता है समय रेखा है। भारतीय समय रेखा की बातें कर रहा हूँ। और यदि बीच में जहाँ पे दोनों का मेल मिलाप हो रहा है, दोनों का जहाँ पे यहाँ पे मेल मिलाप हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है मेल मिलाप? तो कहेंगे कि यह छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ के कहाँ पे? तो कहेंगे कि सूरजपुर जिला है। यह क्या है भैया? सूरजपुर जिला। हुआ क्लियर ना? तो ये चीज़ें आपको स्पष्ट होकर के बात को समझ लेना चाहिए। ठीक है, ये बातें आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है, मिलेंगे फिर अगले क्लास में। ओके, थैंक यू। लाइक और शेयर जरूर करिए।